जिस तरीके से सारा मामला चला है, उस पर जिस तरीके से राजनीति है, हम उस पर करें। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, बच्चों के जीवन के साथ किसी तरीके से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारे साथ इस मसले बातचीत करने के बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी हैं, केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, जेडीयू के केसी त्यागी, आरजेडी के आलोक मेहता और पूर्व ब्यूरोक्रेट टीएस सुब्रमण्यम। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। लेकिन जो सवाल मैं उठाना चाह रहा था, और हरीश रावत जी, सवाल छोटा सा इस बात को लेकर यह है कि अक्सर ये देखा गया है मिड डे मील के मामले में के अंदर कि जहां पर एनजीओ काम कर रहे हैं वो शायद बेहतर तरीके से कर रहे हैं। क्या सरकारों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए मिड डे मील जैसी योजना में भी, या अब वक्त आ गया है जब इसको आउटसोर्स कर दिए पूरी तरीके से और सरकार सिर्फ सुपरवाइजरी रोल में हो? देखिए, ये काम हमने राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा है, जहां उनके पास ऐसे जिनकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश है, ऐसे एनजीओज हैं, उनको प्रेफरेंस बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन मॉनिटरिंग इसकी बराबर होनी चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि एक पब्लिक ऑडिटिंग सिस्टम भी इसके ऊपर होना चाहिए, एमपी एमएलए आदि का, ताकि इसमें विभिन्न लेवल पर जो भ्रष्टाचार की संभावनाएं रह जा रही हैं काम अवॉर्ड करते वक्त, उसको किसी तरीके से मिनिमाइज किया जाए। बच्चे हम सबके हैं, और मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि इस मामले को लेकर के इसको पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश हो रही है। देखिए, कल तक नीतीश जी हीरो थे और आज वो दुनिया के सबसे बड़े विलन हो गए हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक सैद्धांतिक स्टैंड लेने का काम किया। कुछ लोग मेरी समझ से 10-20 साल तक लालू प्रसाद जी को ही हर गलत के लिए कोसते रहेंगे। तो ये बच्चों में हमको इस तरीके की बात नहीं लानी चाहिए थी, बल्कि इसको एक वेकअप कॉल के तौर पर पूरे बिहार को लेना चाहिए था, और दूसरे राज्यों को भी इस घटना से एक सबक लेना चाहिए। और एक बार मैं समझता हूं सभी मुख्यमंत्रियों को व्यक्तिगत तौर पर जिलों में जाकर के निरीक्षण करना चाहिए कि मध्याह्न की भोजन की हमारी स्कीम ठीक से काम कर रही नहीं कर रही, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है, न केवल बच्चों का स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ाने में, बल्कि न्यूट्रिशनल जो हमारी कॉम्प्लिसेंसी है उसको दूर करने में। हरीश जी मैं आपको रोक रहा हूं इस वजह से कि मॉनिटरिंग की समस्या की तरफ जो आपने ध्यान दिलाया, दरअसल इस देश की समस्या है यही है, पॉलिसीज अच्छी बनती है लेकिन इंप्लीमेंटेशन के लेवल पे दिक्कत हो जाती, मॉनिटरिंग कोई नहीं करता, वहां पर उस किसी हर योजना में से कट लेना लोग शुरू करते। राजीव प्रताप रूडी जी, जो सवाल मैं हरीश जी से कर रहा था कि भाई सरकार हर मसले की मॉनिटरिंग नहीं कर सकती, हर मसले का सुपरवाइजन एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता, ऐसे में क्यों नहीं कुछ जो एनजीओज हैं जो वाकई में अच्छा काम करते हैं उनको जिम्मेदारी दे दी जाए और सरकार सिर्फ दूर से उसके इंप्लीमेंटेशन को देखे? क्या यह संभव है? क्या राज्य सरकारों को इस तरफ काम करना चाहिए क्या? देखिए, हमने आशुतोष जी आपको पहले भी कहा है कि इस देश में गवर्नेंस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, और गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी एक बड़ा क्वेश्चन बनता जा रहा है जी। आज हमारे देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी, हर व्यक्ति अपना क्रेडिट लेना चाहता है किसी योजना में, किसी स्कीम में, और इसका परिणाम है कि उसमें से प्रोफेशनलिज्म गायब हो जाता है। जब सरकारें पॉलिटिकल दृष्टिकोण से ऐसे काम करती हैं तो निश्चित रूप से प्रोफेशनल्स की भूमिका समाप्त हो जाती है, और मुझे लगता है कि द लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो इस देश में आस्ते आस्ते राजनीति के चपेट में आकर के समाप्त हो गया है, ये खाना पकाना और खाना खिलाना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इसकी व्यवस्था, अच्छा सिस्टम स्थापित करना। हर दिन हम खाना खाते हैं, अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, अपने माँ बाप के साथ खाना खाते हैं, आखिर ऐसे दुर्घटना हो सकती है, लेकिन ओवरऑल व्यवस्था क्या है? क्योंकि इसके बीच में जो व्यवस्था कायम की गई, इसमें दलाल है, इसमें बिचौलिए हैं, इसमें शासन के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल इस देश में सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, गवर्नेंस का है। और इसके लिए अगर गवर्नेंस पिछले 60 वर्षों में हमने इस देश को मोटे तौर पर नहीं दिया है, तो इसके लिए पॉलिटिकल सेटअप, पॉलिटिकल लोग पूरी तरह से जिम्मेवार हैं, और उससे मैं पल्ला नहीं झाड़ सकता। बट राजीव जी, आप इसको गवर्नेंस का इश्यू करें, निश्चित रूप से गवर्नेंस का इश्यू, लेकिन अगर सरकारें सारी काम करने लगेंगी, सरकारें अगर खाना भी बनाने लगेंगी, परोसने भी लगेंगी, खिलाने भी लगेंगी, तो सरकारें कितना काम कर सकती हैं? क्यों नहीं इसको गैर सरकारी संस्थाओं को सौंप दिया? बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। सरकार का काम खाना परोसना नहीं है, सरकार का काम है नियंत्रण करना, उसकी मॉनिटरिंग करना। लेकिन आजकल क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था में जो पॉलिटिकल लोग हैं, जब इस प्रकार का काम अगर कोई अच्छी संस्था कर रही हो, तो जो राजनीतिक बिचौलिए हैं वो अपना अधिकार जमाने के लिए, उसे अपना व्यवसाय बनाने के लिए, ये आज 12,000 करोड़ भारत सरकार दे रही है इस योजना को लागू करने के लिए, और राज्य सरकारें भी उसमें खर्च करती हैं। लेकिन ये व्यवसाय जब बन जाता है कुछ लोगों के लिए, राजनेताओं के लिए और उसके बीच के बिचौलियों के लिए, शासन के लिए, जो सरकार का काम है देखने का, जब इसकी विफलता होती है तो ऐसा परिणाम होता है। बिहार में
ये काफी दिनों से चल रहा है और इस विफलता का अंजाम हम देख रहे हैं कि इस बच्चों की मृत्यु हुई है और हम सब के लिए बड़े दुखद और वेदना का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल दुखद वेदना का विषय। लेकिन त्यागी जी, क्या ये उम्मीद की जाए कि इस घटना के बाद से बिहार सरकार जो है इस पूरे मसले को गैर सरकारी संस्था को देगी और सिर्फ मॉनिटरिंग का काम करेगी, और मॉनिटरिंग भी सशक्त तरीके से होना चाहिए। मॉनिटरिंग ये नहीं होना चाहिए कहने के लिए तो अफसर है, कहने की तमाम व्यवस्था है, लेकिन कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। क्या बिहार की सरकार इस ओर कोशिश करेगी? क्योंकि कुछ अच्छे राज्यों ने, कर्नाटक एग्जाम्पल है, कुछ अच्छे राज्यों में वहां इस तरीके से इसको बहुत सही तरीके से लागू किया गया, इवन दूसरे राज्यों में भी इसको लागू किया। क्या गैर सरकारी संस्था को देने का वक्त आ गया बिहार के अंदर भी? देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा किया, लेकिन सरकार की बिहार के मुख्यमंत्री की रुचि होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री की रुचि समाप्त हो गई है। वो शासन में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ के राजनीति में जब से आपसे अलग हुए तभी तो समाप्त हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन से बहुत कुछ लेना देना अब नहीं है। त्यागी जी, हाँ, नहीं रहा जब से आप अलग हुए। अब या तो आशुतोष जी अपने इन दोनों मित्रों के जो इल्जाम है बिहार की सरकार पर, वो कान बंद करके सुनता रहूं, अगर मैं बोलूंगा तो राजनीति हो जाएगी। नहीं, मैंने आपसे सवाल किया सर। नहीं, अब मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि 1.5 महीने में उनकी सारी संवेदनाएं समाप्त होगी। 1.5 महीने में जिसकी देश में सबसे अच्छी गवर्नेंस थी वो समाप्त होगी। 1.5 महीने में सुशील मोदी ने जिसके बारे में कहा था दैट ही इज ए पीएम मटेरियल, वो सब चीज समाप्त होगी। जिसके बारे में नंद किशोर यादव जो इनके नेता विरोधी दल हैं, उन्होंने कहा था कि ऐसा मुख्यमंत्री देश में नहीं है जो हर मीटिंग के बाद एक नए सपने के साथ आता है, वो समाप्त होगी। समाप्त इसलिए होगी बाबूजी कि आपके दिल्ली में आने के मंसूबे नीतीश कुमार की उस राजनीति की वजह से खराब हो गए, इसलिए सारी कमियां नीतीश कुमार की। उनका टांग खराब है, 7 दिन से अपने घर से नहीं निकले हैं, उनको अपनी टांग खुलवाने के लिए जाना चाहिए। नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है और सबसे बड़ा अफसोस है त्यागी जी, तुम्हारा इकबाल जो तुम्हारी पूरी पार्टी का खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी का खत्म हो गया। त्यागी जी, जो आदमी 1200 की हत्या करवा करके गुजरात से आया है, उसका इकबाल जिंदा है। सर हम माफी के साथ हम चाहते थे इस पूरे मसले में गंभीर चर्चा। मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूं कि भाई जो मैंने रूडी से सवाल किया, वही जो सवाल मैंने हरीश जी से किया, वही सवाल मैं आपसे करता हूं। क्या बिहार सरकार अब तैयार होगी इस पूरे मसले को किसी गैर सरकारी संस्था को देने के लिए? करना चाहिए। हाँ। करना चाहिए। क्या आप पार्टी के वरिष्ठ नेता है, क्या बिहार सरकार के लिए, पूरे देश के लिए आई ओपनिंग है? मैं मानता हूं आपकी बात। करना चाहिए, क्या करेंगे नीतीश कुमार? करना चाहिए, मैं क्या करना चाहिए का मतलब यह है कि करना चाहिए। नहीं करेंगे तो सब लोग हमको दोष देंगे। इतनी बड़ी घटना हुई है गरीब बच्चों के साथ, समूचे देश के लिए आई ओपनिंग है। बट ये जो दूसरा सवाल कर रहे हैं, राजीव जी ने एक सवाल और किया कि भाई हर आदमी उसको जो है योजना के तहत राजनीति करके उसका फायदा उठाने को, क्रेडिट लेने की होड़ में लगा रहता है। तो ऐसे में कैसे इस तरीके कदम उठाए जाएंगे त्यागी जी? राजनीति तो देखिए ऐसा है, चुनाव के महीने हैं, चुनाव के क्या है आसमान में बगले मंडराने लगे, लगता है चुनाव के दिन करीब आने लगे। अब तो हर चीज चुनाव से संबंधित होगी, और कोई चाहे वहां की त्रासदी हो, रावत जी के यहाँ की, चाहे रायपुर की त्रासदी हो, चाहे छपरा की त्रासदी हो, सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, और जब ब्लेम गेम करेंगे तो सब जवाब भी देंगे। पीके शाही जी ने खाली ये कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड दोबारा कहना चाहता हूं कि जो हेड मिस्ट्रेस है उसका पति आरजेडी का बड़ा नेता है। हेड मिस्ट्रेस ने उनके यहां से खाना मंगाया है। हेड मिस्ट्रेस को पहले खाना टेस्ट करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया है। हेड कुक ने कहा कि एक बार खाना हम लोग को टेस्ट करना चाहिए, उसने कहा मैं नहीं करती हूं। उसके बाद हेड मिस्ट्रेस गायब है। ये सारी चीजें हैं तथ्य से ना तो रूडी जी इंकार कर सकते हैं, ना आरजेडी के नेता इंकार कर सकते हैं, लेकिन बगैर जांच हुए किसी पर आरोप लगाने के मैं पक्ष में नहीं हूं। आलोक जी जवाब देंगे आप? आलोक जी? जी बिल्कुल जवाब दूंगा जी। सबसे पहले तो एक गैर जिम्मेवाराना बयान यहाँ के शिक्षा मंत्री ने दिया, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के और पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन के आधार पर इस तरह की बातें सामने रखना। और बड़े नेता हैं, मैंने तो नहीं सुनाम भी नहीं सुना उन लोगों का, लेकिन यदि होंगे भी तो आपको जांच करने से किसने रोका? आप अपनी जिम्मेवारियों से क्यों स्केप कर रहे हैं? आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। गवर्नेंस डजंट मीन कि अपने जाके खाना परोसे। बिहार सरकार गेटिंग द वर्क डन इज मैनेजमेंट। बिहार की सरकार को काम करवाने का एक ढांचा तैयार करना चाहिए था, क्योंकि बिहार सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस योजना को ढंग से इंप्लीमेंट करे। न उसकी मॉनिटरिंग ठीक से हो रही है, 3 वर्षों से स्कूल की मैनेजमेंट कमेटियां भंग है, इस पर निगरानी करने के लिए कोई भी दूसरी व्यवस्था नहीं की गई है। और यदि किसी दुकान में
कोई खराब सामान मिलता है तो इसकी भी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की है कि उसको कैसे रोके। इससे कोई लेना देना नहीं कि वो उसका संबंध किस दलों से है, किस दल से है। बिहार इतना पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट है जहां पर हर व्यक्ति का एप्लीकेशन किसी न किसी पार्टी से हो सकता है। वो कोई बात कर रहे हैं क्या? जी जी जी, आपकी पार्टी का जो घोषित नेता है नामधारी, उसकी पत्नी वहां की हेड मिस्ट्रेस है, तो ये पॉलिटिकल कनेक्शन तो है ही है। और कल बिसरा की रिपोर्ट आ जाएगी। मैं आशुतोष जी आपसे पहले कह रहा था कि कल से मत बुलवाइए, कल बिसरा रिपोर्ट आएगी, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह से खाने में जहर मिलाया गया था। रिपोर्ट आएगी कल को। खाने में डॉक्टर की प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, जिन बच्चों का इलाज किया है वो ऐसे सिम्टम्स पाए गए हैं कि खाने में जहर था। एक बात बताया जाए, मुझे एक बात बताया जाए कि क्या टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सारा रिपोर्ट दिया जो ये सारा रिपोर्ट अपने पॉलिटिकलाइज करके लोगों के सामने रख रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल ने कब मना किया कि उस हेड मिस्ट्रेस या उसके पति या उसके किसी भी संबंधी किसी भी दल से रिलेटेड हो उसकी जांच की जाए? कल से परसों से हेड मिस्ट्रेस क्यों गायब है? क्यों नहीं वो फेस करती है एडमिनिस्ट्रेशन? क्यों नहीं? इसका जवाब मैं दूंगा। त्यागी जी, आपकी डिस्क्रिपेंट त्यागी जी जो है वो सरकार की नौकर है सर, और वो क्यों गायब है? सरकार को जवाब देना चाहिए। सर त्यागी जी आदत में मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। अगर बहस इस बात पर आकर टिक जाए कि हेड मिस्ट्रेस क्यों गायब है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है।